Hello guys, myself Vanna Sharma and welcome on my channel Net Chemistry Hub। तो पार्ट फर्स्ट में हमने 4 रिएक्शन डिस्कस की थी, तो आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो वहाँ पर देख लीजिए। बेसिकली यूनिट रीअरेंजमेंट में है, एमएससी केमिस्ट्री फाइनल ईयर के यूनिट 4th रीअरेंजमेंट पेपर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस, और ये सिमिलर आईआईटी जेएम सीएसआईआर नेट एंड गेट में भी हम स्टडी करते हैं, तो कंबाइन करते हुए इनको ये एक लेक्चर बनाया है। तो 4 वहाँ पर डिस्कस की थी, अब 3 आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, सेकंड देखेंगे अर्न्स्ट स्टर सिंथेसिस और थर्ड देखेंगे वेगनर मिर्विन रीअरेंजमेंट। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट है पिनाकोल रीअरेंजमेंट। तो इसमें रिएक्टेंट स्पीसीज क्या होती है, 1,2 डाइओल्स, यानी इस तरीके से। तो जहाँ भी आपको सबस्टेट या रिएक्टेंट स्पीसीज ऐसी कुछ दिखे तो वहाँ पर आपको अप्रोच करनी है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की, ठीक है। और रिएजेंट है वो एसिड कैटेलाइज है ये रिएक्शन, इट मीन्स एसिड कोई भी ले सकते हो जो H+ देता हो। तो जो रिएक्शन में H+ दे सकता हो वही है एसिड, ठीक है। जो H+ देता है उसे हम एसिड कहते हैं। तो नेक्स्ट है प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा, यानी यहाँ से हमें फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा इस रिएक्शन के दौरान वो एक कार्बोनाइल कंपाउंड होगा, ठीक है। अब वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, तो कार्बोनाइल में दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है। तो इतना हम यहाँ आउटर ड्रो ये जो भी फंक्शंस हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या क्या रिएजेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। अब हम रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो रिएक्शन जो जनरल रिएक्शन है वो इस तरीके से है कि एसिड कैटेलाइज है, तो एरो पर यहाँ पर एसिड लिखा है, रिवर्सिबली इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो यहाँ पर OH है और ये हमें फाइनल प्रोडक्ट कार्बोनाइल मिल गया है। तो ये 1,2 डाइओल्स हैं, ठीक है, 1,2 डाइओल्स। तो ये तो हुई रिएक्टेंट स्पीसीज और ये है प्रोडक्ट, तो यही हमने लिखा था, और ये बीच में हो गया अपना रिएजेंट, ठीक है। जो एरो पर लिखे हुए होते हैं उन्हें हम रिएजेंट लेते हैं, वो होते हैं रिएजेंट। और जो प्राइमरी जो जहाँ से स्टार्टिंग करते हैं रिएक्शन की वो होती है रिएक्टेंट या सबस्टेट, और एरो पर होते हैं रिएजेंट, और जो बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेते हैं इसकी मैकेनिज्म ईजी है, बस समझना ज़रूरी है आपको, कि आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगी तो काफ़ी ईजी रहेगा आपका इसके क्वेश्चन सोल्व करना। तो सबसे पहले ये रिएक्टेंट स्पीसीज, और इसमें हमने एसिड कैटेलाइज किया है, तो रिएजेंट क्या है, एसिड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर H+ है और यहाँ OH दिख रहे हैं आपको, तो ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर। तो कोई भी एक आप OH को H दे दो, क्योंकि लोन पेयर है, दोनों के पास है, दोनों सिमेट्रिकली है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस H को H+ एसिड है, एसिड क्या करेगा, H+ देगा। तो ऑक्सीजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके पास लोन पेयर होते हैं, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर जब बॉन्ड बनेंगे तो ये 2H यहाँ से ऑक्सीजन से बाउंड हो चुके हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि लोन पेयर दिए है ना, तो देने के बाद में इस पर ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज के बाद में ये क्या बन गया, एक वाटर मॉलिक्यूल, जो कि एक लिविंग ग्रुप हो चुका है, लिविंग ग्रुप। तो इसे बाहर लीव कर देंगे वाटर को। तो वाटर जैसे ही लीव होगा, तो लीव होने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन तो लेके जा रहा है ना अपनी तरफ, क्योंकि O के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इस चार्ज को भी लीव करवाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये डेफिशिएंट है अभी, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन कैसे लेके जाएगा, यहाँ के बॉन्ड ब्रेक करके, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है, और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस पर स्टेबल नहीं है तो इसको लीव करवाएगा, हटाएगा इसको। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज लीव हो जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ये, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है, ठीक है। इतना ये स्टेप समझ में आई होगी आपको। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमें माइग्रेशन कराना होगा। अब ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर होगा, उस पर डिपेंड करता है कि किसका आपको माइग्रेशन कराना होता है, ठीक है। वो मैंने ऑर्डर आपको पहले भी बताए हैं, इसमें होगा तो इसमें भी बता दूंगी, ठीक है। तो माइग्रेशन ऑर्डर मैंने ऑलरेडी बताया है, बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट में भी बताया था आपको, तो वैसा ही है। तो यहाँ पर भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ क्या बना, पॉजिटिव चार्ज एक कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ है।
तो अब इस पॉजिटिव चार्ज को हम इसको हटाएंगे, तो यहाँ क्योंकि हमें कार्बोनाइल कंपाउंड बनाना है और क्योंकि पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, तो स्पेसिफाई जो कंडीशन है वो करनी है हमें। तो यहाँ से ये मूव करेगा, कोई भी एल्काइल ग्रुप या कोई आर ग्रुप है उसको हम माइग्रेट करवा रहे हैं, तो यहाँ एल्काइल माइग्रेशन हुआ। माइग्रेशन करने से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट है एक तरीके से, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लेके जाता है तो जहाँ बैक साइड है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस कैसे करोगे, ये जो OH है जो ऑलरेडी एक प्रेजेंट है अपने पास, तो वहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को इधर मूव कराएंगे, तो H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लिए हैं। ये बेसिकली इस तरीके से होता है, जैसे ये है O और H, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे लेगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर वो रिंग में यहाँ पर रिंग में इस पॉजिटिव चार्ज को रिप्लेस कर देगा। या आप ऐसे भी ले सकते हो, ये नेगेटिव है और नीचे की तरफ पॉजिटिव है, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या बनाते हैं, बॉन्ड बना लेंगे, तो ये कार्बोनाइल जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो मैंने बेसिक भी बताया आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए, तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुई होगी मैकेनिज्म। अब नेक्स्ट लेते हैं हम, तो नेक्स्ट है इसका माइग्रेशन ऑर्डर। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या कहता है, इसमें आप माइग्रेशन ऑर्डर सबसे ज़्यादा H का, फिर एराइल और फिर एल्काइल। एराइल में आपको सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो जो बेंजीन रिंग से जुड़े हो, उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा। फिर बेंजीन नॉर्मल का, और फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो रिंग को क्या कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो और रिंग को डेफिशिएंट कर रहा हो, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तब चली जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप रिंग से जुड़ा हुआ होता है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रिंग में होती है उसको कम कर देता है। जैसे ये है NO2, ये क्या होता है इसका, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस वगैरह जो हम BSc फर्स्ट ईयर में इनकी स्टडी करते हैं, तो आप एक बार वहाँ से देखोगे तो आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड होने लग जाएगी। ठीक है, यहाँ है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में वही 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है जो आपको पिनाकोल एंड पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन में फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि जहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट हो वहाँ से आपको OH2 बनाना है। ठीक है, OH2 जैसे मैकेनिज्म देख के आए हैं तो अब डायरेक्ट फॉलो करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ पर OH2 बनाऊँ तो यहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हैं, यानी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना है हमें, तो क्योंकि एसिड है, एसिड की प्रेजेंस में कोई भी OH ग्रुप H को ले लेगा और वाटर के रूप में बाहर लीव होगा। बट यहाँ पर 2 कंडीशन, एक यहाँ की और एक यहाँ की। हमें ध्यान रखना है कि स्टेबल कार्बोकेटाइन जहाँ बने वहाँ H2O को बाहर निकालना है, यानी H उसे देना है। तो करते हैं इसको जैसे जैसे बताया हमें। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ है वो है ये, यहाँ पर PH है और CH3 है, यहाँ CH3 और CH3 है, तो ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। ठीक है, यहाँ PH को बेंजीन ही तो कहते हैं, ये रहा फेनिल रिंग। तो यहाँ पर ये हो गई स्टेबिलिटी मोर इस वाले OH की। तो ये पहचानना आना चाहिए कि कौन सा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है, लेस स्टेबल। तो यहाँ मैंने क्या किया, इसको H दे दिया है, तो यहाँ पर OH2 पॉजिटिव बन चुका है। अब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेके जाएगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल ऐसे समझेंगे, फिर फर्दर हम डायरेक्ट करने की ट्राई करेंगे। अब यहाँ पर बन चुका है पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इसको हम लीव करवाएंगे। अब दोनों CH3 है, दोनों ही CH3 है, तो किसी भी एक का हम किसी भी एक को माइग्रेट कर देंगे। तो मान लीजिए मैंने इस CH3 को माइग्रेट किया, तो यहाँ जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ CH3, यहाँ OH और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया पॉजिटिव चार्ज।
और यहाँ PH CH3 और एक CH3 जो अभी हमने मूव करवाया है, इसको डैश से शो कर देते हैं जिससे कि आपको ये आइडेंटिफाई हो, ये डैश। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आया, तो यहाँ ये है ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है। तो आप ऐसे भी किसी भी तरीके से आप कर सकते हो इसको, या तो आप कर लो कि इसके हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, वो ऑक्सीजन अपनी तरफ मूव कर ले, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्या बना लेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ फाइनल प्रोडक्ट हमें ये कार्बोनाइल बन जाएगा। तो यही इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हमने मैकेनिज्म भी देख ली इस पर और इसको अंडरस्टैंड भी किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो इसको सेम करना है वैसे ही। तो यहाँ पर आपको किसको H+ दोगे, एसिडिक कंडीशन है, दोनों OH है, तो यहाँ दोनों अनसिमेट्रिकल है, यानी एक तरफ ये है जुड़ा हुआ और एक तरफ OH है। तो यहाँ पर आप जब इसको OH को H दोगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से, तो ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा। हम बना के देख लेंगे और फिर स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। अगर आप इस पर बनाओगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो ये 3 डिग्री और ये 2 डिग्री बना है। ठीक है, और इसकी स्टेबिलिटी यहाँ से भी मोर हो रही है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है एलाइलिक पोजीशन पर। तो स्टेबल कौन सा हुआ, ये वाला OH ज़्यादा स्टेबल है। तो ये OH इसको हम वाटर के रूप में बाहर लीव करवाएंगे, तो यहाँ पर अपने पास जनरेट होगा कार्बोकैटाइन। जब आपको बार बार करके देखोगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बना लोगे। मैं तो आपको केवल अंडरस्टैंड करवा रही हूँ कि कैसे करते हैं, इसलिए बार बार मैकेनिज्म बना रही हूँ। ठीक है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है हमें बार बार ऐसे मैकेनिज्म बनाने की। तो यहाँ बन गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करना है आपको, ये पॉजिटिव चार्ज बन चुका है, तो आपको माइग्रेशन करवाना है। तो माइग्रेशन इधर से ही होगा, जिधर OH एक रिमेन रहा है, जैसे मैकेनिज्म की हमने, तो इसको यहाँ लीव करवा देंगे, यहाँ लीव होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, ये हो गया अपनी जो इनिशियली दे रखा था, और यहाँ पर ये माइग्रेट कर जाएगा। यहाँ पर यहाँ pH ऑलरेडी है, ये 1 2 ये pH। ठीक है, मैंने इस तरीके से बनाया इसको। ये अभी जो माइग्रेट हुआ है और यहाँ ये OH है ही, और यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है ही, तो यहाँ किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, या तो आप बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर मूव करवा दो, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये H+ बाहर निकल जाएगा, जो कि सिस्टम में है सॉल्वेंट के रूप में, तो रिएजेंट है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये कार्बोनाइल जनरेट होगा। तो मैं यही बना रही हूँ इसको, तो यहाँ बना देंगे डायरेक्ट कार्बोनाइल, और ये बना है एल्डिहाइड, इसे कहते हैं हम एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट होगा अपना फाइनल। तो इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट ये है। आई होप आपको ये समझ में आया हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो pH है, यहाँ pH है, यहाँ पर ये 3 डिग्री तो है, लेकिन ये pH है, तो बेंजाइलिक है 2 पोजीशन से, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज बना दो। यहाँ जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बनाओगे तो यहाँ पर रिंग का एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन मतलब रिंग इंक्रीज हो जाएगी साइज, तो नंबर ऑफ कार्बन रिंग में इंक्रीज होंगे। तो जैसे ही माइग्रेशन हुआ, ये तो एज इट इज बनाना ही है आपको। ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, मैं एक बार रफली बनाती हूँ उसको, ये हो जाएगी इस तरीके से। यहाँ OH है, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इस पोजीशन पर, इस सेंटर पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको बैलेंस कर देगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, जैसे हमने अभी तक किया है। तो यहाँ पर बन जाएगा कार्बोनाइल। ये है अपना इसका फाइनल प्रोडक्ट। तो मेंबर गिन लेते, कितनी मेंबर रिंग बनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 मेंबर रिंग बनी है। इस तरीके से 6 मेंबर रिंग बना दो, यहाँ डबल बॉन्ड वो लगा दो, और यहाँ pH सेकंड पोजीशन पर। ठीक है, ये है 6 मेंबर रिंग और ये है फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है इतना।
अब नेक्स्ट लेते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। पिनाकोल एंड पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में हम स्टीरियो को भी ध्यान में रखते हैं जब 6 मेंबर रिंग अपने पास में क्वेश्चन में मिलती है। तो अभी तो आप क्या एमएससी फाइनल के स्टूडेंट हो तो आपको तो थ्योरी में राइट करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट एज इट इज़ लिखो तब भी आपको कंप्लीट फुल मार्क्स मिलेंगे। बट अगर हम IIT जेम गेट एंड CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको इनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बेस पर क्वेश्चन आते हैं, एज इट इज़ तो आते नहीं, बीच बीच में क्वेश्चन बन के आते हैं ऑर्गेनिक में। तो कहीं एक एक क्वेश्चन के अंदर सिंगल स्टेप होती है इनकी जो हमें करनी पड़ती है, तो हमें सीखना तो पूरा ही पड़ेगा। तो कंप्लीट सीखते हैं। तो फर्स्ट केस है इसकी स्टीरियो में जिसमें एसिडिक कंडीशन है। ये 1,2 डायोल है, ये रहा 1 and 2, 1 और 2 पोजीशन पर डायोल गिवन है। 6 मेंबर रिंग है, ये चेयर फॉर्म बनाइए। तो 6 मेंबर रिंग की जब पिनाकोल या कोई भी रिएक्शन मिले तो चेयर फॉर्म बनानी ही पड़ती है, ठीक है, क्योंकि वो स्टेबल होती है चेयर फॉर्म 6 मेंबर की, इसलिए चेयर फॉर्म में बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या किया है, बल्कि ग्रुप लगाया है जिससे ये फ्लिप ना करे, वरना ये अदरवाइज फ्लिप कर जाती। तो ये पोजीशन क्या है इसकी, जब भी 6 मेंबर रिंग बने इसमें 2 पोजीशंस होती है अपने पास, एक तो होती है एक्सियल ये वाली और एक होती है इक्वेटोरियल। सेम यहाँ पर भी ये इक्वेटोरियल ये एक्सियल, यहाँ पर भी एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, और यहाँ पर ये इक्वेटोरियल ये एक्सियल, और यहाँ पर ये इक्वेटोरियल और ये एक्सियल। इस तरीके से ये हाइड्रोजन होते हैं यहाँ 6 मेंबर में। तो एक्सियल पोजीशन पता कर लिया आपने। तो यहाँ पर अब सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं यहाँ पर 6 मेंबर में, तो ये पोजीशन ऊपर वाली एक्सियल, यहाँ पर भी ये नीचे वाली एक्सियल, तो दोनों ही सेम सेम है। तो जब भी चेयर फॉर्म में यहाँ पर एक्सियल एक्सियल है तो ये पोजीशन तो एक्सियल एक्सियल हुई। तो जब और फ्लिप क्या है, रिंग फ्लिप नहीं हो रही है, अदरवाइज रिंग फ्लिप होती है तो 1 to 6 में क्या होता है, 1 to 6 होता है, 1 to 6 एक्सियल इक्वेटोरियल, 1 to 6 नहीं है ये, यहाँ पर इतना इंडिकेट नहीं किया। अभी हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि अभी केस को ही स्टडी करते हैं, बाद में आगे आपको बताती हूँ मैं, वरना जंप हो जाएगा स्टेप, आपको समझ में नहीं आएगा फिर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 1 to ये हो गई इसकी एक्सियल पोजीशन और ये एक्सियल पोजीशन। तो ये 1 to ट्रांस है, क्या है 1 to ट्रांस, और 1 to ट्रांस में 2 पोजीशन देखने को मिलती है, एक तो एक्सियल एक्सियल और एक मिलती है इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। हमें जो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है स्टीरियोकेमिस्ट्री में अगर एक्सियल एक्सियल गिवन है और वहाँ पर फ्लिपिंग अब प्रेजेंट है, मतलब फ्लिप कर सकता, अगर ये ग्रुप में हटा देती तो रिंग फ्लिप कर जाती। फ्लिप कैसे करती, मैं फ्लिपिंग की बता रही हूँ आपको कि यहाँ पे तो क्या है, बल्कि ग्रुप है, तो यहाँ पर ये जो दोनों OH है वो एक्सियल एक्सियल पोजीशन पर ही रहेंगे, फ्लिप नहीं करेंगे। और अगर फ्लिपिंग प्रेजेंट होती तो हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाते, जो कि 1 to ट्रांस का होता है इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। ये करना आपको पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये एक्सियल एक्सियल गिवन है, और अगर फ्लिपिंग नहीं होती, मान लीजिए ये ग्रुप ऐसे गिवन है, ये ऐसे होता, तो आप इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाते ये वाला, इसे कहते हैं हम इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। तो ये बनाना था आपको इसमें, जब ये फ्लिपिंग, यहाँ पर ये तो फ्लिप नहीं हो रहा, तो यहाँ पर क्या है, फ्लिपिंग प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर तो फ्लिपिंग हो रही है। अब क्या है, अब क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो किस तरीके से आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो यहाँ पर ये H+ किसी भी OH को दे सकते हैं, बट जहाँ पर OH क्या हो, एक्सियल पोजीशन पर हो। अब यहाँ पर ये दोनों ही एक्सियल पोजीशन पर होते हैं। जब भी चेयर फॉर्म मिले तो एसिड जो है वो उस OH को देना है जो एक्सियल पोजीशन पर हो, बस इतना ध्यान रखना है। और फ्लिप हो तो वैसे भी करवा सकते हो, यहाँ पर तो कोई फ्लिपिंग नहीं है, तो आप दोनों को ही H दे सकते हो इस कंडीशन में। तो बनेगा क्या, जैसे मान लो आपने इस नीचे वाले को H दिया है, तो यहाँ H2 बनेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज लीव होगा, तो इसका बैक साइड अटैक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन गया इपोक्साइड। तो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस ये है अपना। सेकंड केस है
जिसमें दोनों ही यहाँ पर फ्लिपिंग नहीं है, ये ध्यान रखना। ये बल्कि ग्रुप लग जाता है तो रिंग फ्लिप नहीं करती है, आप फ्लिप नहीं कराओगे। तो यहाँ पर ये है इक्विटोरियल पोजीशन, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ऐसे भी। तो ऐसे अब किसी को भी एच दे सकते हो आप, क्योंकि दोनों ही इक्विटोरियल पोजीशन पर और रिंग भी फ्लिप नहीं करेगी। तो यहाँ पर ये H2 यहाँ मिला, ये H2 बन गया, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। जैसे H2 निकलेगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसके जो एंटी है, यहाँ पर स्टीरियम क्या ध्यान रखना है, एंटी पेरीप्लेनर ग्रुप को माइग्रेट करवाना होता है। तो जो माइग्रेशन है रिंग में वो एंटी पेरीप्लेनर होगा, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको। जैसे एलिमिनेशन में पढ़ते हैं 8-2 एलिमिनेशन में, वैसे ही यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री में जब आप माइग्रेशन कराओ ग्रुप का चेयर फॉर्म में, तो वो एंटी पेरीप्लेनर होना चाहिए, वही ग्रुप आपको माइग्रेट कराना है। तो एंटी पेरीप्लेनर कैसे पता चलेगा आपको कि एंटी पेरीप्लेनर है, जैसे ही आपने यहाँ पर दिया, यहाँ H2 बना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना, तो ये पॉजिटिव चार्ज अब इसके ये है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड कंसीडर करो। तो यहाँ जैसे ये है, इस पोजीशन से ये एंटी है, यहाँ वाला बॉन्ड, जैसे ये OH2 इधर, तो इस बॉन्ड के ये वाला एंटी होता है, ये ऐसे है, तो ये एंटी हो जाएगा ना इसके। जैसे हम इन्वर्जन चेक करते हैं, इधर गए मूव, वैसा ही है कुछ। तो Z बनना चाहिए, वही इसकी एंटी पोजीशन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं, इसमें कोई टिपिकल नहीं है। अब क्या करोगे, आपने यहाँ पर इसको मूव कराया, ये तो बाहर निकल गया H2 के रूप में, तो अपने पास ये वाली, तो यहाँ पर जैसे ही मूव करेगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से बैलेंस हो जाएगा और ये कार्बोनाइल बन जाएगा। जो मैकेनिज्म की है उसको फॉलो करना है केवल। केस थर्ड में क्या है, यहाँ पर फ्लिपिंग नहीं है इस केस में भी। अब यहाँ पर एक है, ये तो हो गया इक्विटोरियल पर और ये हो गया एक्सियल पर। तो H किसको देना है, जो एक्सियल पोजीशन पर है उसे ही लीव करवाना है सिस्टम से। तो यहाँ से लीव करवाओ इसे। तो लीव करवाने पर अब तो आप कर सकते हो, वैसे मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से या यहाँ पर क्या करेंगे, अब माइग्रेट करेंगे। तो माइग्रेशन इसका तो होगा नहीं, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, क्योंकि 4 बॉन्ड होते हैं कार्बन के पास। तो एक कार्बन क्या, ये तो हो गए ये वाला पोर्शन, ये, और एक से ऑक्सीजन, तो एक से हाइड्रोजन होगा। मान लो मैंने इसे नंबरिंग थी 1, ठीक है, और यहाँ देंगे 2। तो ये नंबरिंग कर दी हमने। तो यहाँ से वाटर तो निकलेगा, तो वाटर के साथ में यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ग्रुप माइग्रेट भी करेगा। तो ग्रुप कौन सा माइग्रेट करेगा, जो इसके एंटी पेरीप्लेनर है। तो एंटी पेरीप्लेनर यही ग्रुप है, ठीक है। अगर रिंग फ्लिप होती, ये देखो ये भी एंटी पोजीशन ही होती है और ये भी एंटी पोजीशन है। तो आप इस तरीके से देखोगे, जब इक्विटोरियल वाली पोजीशन थी तब ये वाली इसके एंटी होती है और एक ये वाली एंटी जो अभी इसमें देख रहे हैं हम, ये वाली भी एंटी है इसमें, ये वाली पोजीशन भी एंटी है। इसे भी हम 180 ही कहते हैं। एंटी का मतलब 180 एंगल, ठीक है। ये 180 है, ये वाली जैसे घोड़े की नाल होती है वैसे ही, बेस होता है ना घोड़े में बैठने वाली पोजीशन, वही वैसी है ये भी Z। तो ये एंटी हो गई। तो यहाँ पर इसको H2 बन जाएगा, यहाँ पर फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसके एंटी पेरीप्लेनर ग्रुप माइग्रेट होगा। तो ये H1 है। अब माइग्रेट किधर होगा, ये कौन सी पोजीशन पर है, OH2, OH जो पहले OH था ये वाला, ये एक्सियल पोजीशन पर है। तो जो अटैक करेगी, जो माइग्रेट हो रहा है ग्रुप अटैक करने के लिए, वो माइग्रेट करेगा इसके अपोजिट, यानी ये एक्सियल पोजीशन पर है, तो ये ग्रुप जो माइग्रेट कर रहा है वो इक्विटोरियल से अटैक करेगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई ग्रुप एक्सो है तो एंडो से अटैक करेगा और कोई एंडो है तो एक्सो से। अब यहाँ पर ये एक्सियल है, तो ग्रुप जो माइग्रेट हो रहा है वो इक्विटोरियल पर अटैक करेगा, मतलब उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है, तभी तो अटैक करेगा। तो यहाँ से आप इस तरीके से अटैक करवाओगे। तो यहाँ पर आपने इसका माइग्रेशन किया। अब ये ऑलरेडी OH2 यहाँ पर एक्सियल पोजीशन पर है, तो आप इस H1 को किधर से अटैक करवाओगे, इक्विटोरियल, यानी कि ये जो H2 है यहाँ पर वो इस H2 है, इसको क्या करेंगे, H1 को यहाँ लाएंगे, क्योंकि अटैक कहाँ से होगा, इक्विटोरियल से।
क्योंकि ये जो लिविंग ग्रुप जो H2 बना है यहाँ पर वो एक्सियल पोजीशन पर है। इतना समझ में आ रहा है कि ये एक्सियल पोजीशन पर है, इसलिए जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो अब इक्वेटोरियल से अटैक करेगा, और इक्वेटोरियल पर यहाँ पर H2 है, तो क्या करेंगे, इसका तो अटैक इक्वेटोरियल से ही करवाना है, तो इसकी पोजीशन हम H1 की इक्वेटोरियल ही रखेंगे। ये देखो, इसको इक्वेटोरियल ही रखना है। अब क्या करेंगे, इसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे, इसको H2 को एक्सियल पर ले लेंगे। ठीक है, तो आपको इस माइग्रेटिंग ग्रुप की पोजीशन को ध्यान रखना है, कैसे किस जगह पर लेना है, तो ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब यहाँ पर चेयर फॉर्म नहीं बना के दी गई है, आपको स्टीरियो गिवन है, यहाँ पर दोनों ही क्या है 1 to 6, दोनों सेम साइड है ना, तो 1 to 6 अब हम चेयर फॉर्म बनाएंगे इसकी। तो 1 to 6 को हम चेयर फॉर्म में किससे कन्वर्ट करते हैं, 1 to 6 होता है एक्सियल इक्वेटोरियल, और अदर इक्विलिब्रियम लें तो इक्वेटोरियल या एक्सियल। अब यहाँ पर कोई बल्कि ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो हम रिंग को फ्लिप करा सकते हैं, तो यहाँ पर फ्लिपिंग भी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो हम किसी भी पोजीशन पर रख सकते हैं OH, दोनों OH को, या तो आप OH को इधर रख लो और एक को इनसाइड रख लो, क्योंकि एक एक्सियल है एक इक्वेटोरियल, तो ये एक्सियल हो गया ये इक्वेटोरियल हो गया। या दूसरी कंडीशन हो सकती है कि दोनों सेम ही हैं, चाहे कैसे ही लो, इस वाले को तो आप इक्वेटोरियल ले लो, नीचे वाले को आप एक्सियल ले लो। ठीक है, तो मैंने कहा था कन्वीनियंट अपने लिए है कि OH को हम एक्सियल पोजीशन पर रखें, तो मैं इसको लेके कर रही हूँ, दोनों से सेम ही आंसर आएगा, तो आप इसको लेके करो सेकंड वाले को। तो जैसे ही आप इसको OH H2 बनाओगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर ये H1 है, मान लो H1 है, ये H2 है, तो ये H2 बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये माइग्रेट कर जाएगा। माइग्रेट करने से हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसमें H1 इधर है, क्योंकि ये एक्सियल पोजीशन पर है और ये इक्वेटोरियल से अटैक करेगा, तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, और ये H2 है, और यहाँ पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो इसको बैलेंस कर देंगे, तो यहाँ पर कार्बोनाइल मिल जाए, तो ये फाइनल प्रोडक्ट है अपना। ठीक है, कार्बोनाइल। तो इसको बेसिकली ऐसे भी दिखा सकते हैं इस चेयर फॉर्म में, तो कि ये बन गया डबल बॉन्ड कार्बोनाइल। ठीक है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन दिखाओ तो ठीक, वरना कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है, चेयर फॉर्म का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट लेते हैं, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये है 1 to ट्रांस। 1 to ट्रांस यानी या तो एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। अब यहाँ पर फ्लिपिंग प्रेजेंट है, तो हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे इसका, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पिनाकोल में इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल ही लिया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेबल रहता है इसमें, तो यहाँ पर मोर पॉपुलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, तो यहाँ पर दोनों को ही OH को इक्वेटोरियल बना लेंगे। तो इक्वेटोरियल बनाया, आप इसके साथ में भी कर सकते हो, जैसे पीछे करके आए तो आप करके देख सकते हो उसको भी, बट स्टेबल ये होगा। तो यहाँ पर इसको दे दो, आप फ्लिप कराओगे तो ये एक्सियल एक्सियल बन जाएगा, तो इपोक्साइड बनेगा ना, जैसे ये है एक्सियल एक्सियल, तो दोनों को एक्सियल एक्सियल पीछे करके आए हैं अभी, इसलिए मैं इतना इसको नहीं बता रही हूँ वापस। ये बनेगा फर्स्ट कंडीशन में। तो ये इपोक्साइड जो बना है वो इतना स्टेबल नहीं है जितना यहाँ से इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल कॉन्फ़िगरेशन से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ से ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो 5 मेंबर रिंग और एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका फाइनल प्रोडक्ट। तो इसमें ये 5 मेंबर रिंग स्टेबल है कॉन्ट्रैक्शन वाली। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है 6 डेकालीन। तो 6 डेकालीन को पहले तो ड्रॉ करना आना चाहिए। 6 का मतलब क्या होता है, 1 to 6, 1 to 6 यानी एक्सियल इक्वेटोरियल, तो आपको वैसे ही इसको यहाँ ड्रॉ करना है। तो ये तो OH इधर आ जाएंगे, यहाँ पर ये 1 to 6 इन दोनों को ऐसे ले लो, तो ये पोजीशन इसकी इस तरीके से लेते हैं, इसको दोबारा बनाती हूँ, ये हो गई। ये यहाँ पर OH एक तो ले लिया आपने इक्वेटोरियल पर और एक ले लिया एक्सियल पर, क्योंकि 6 है ना दोनों, ये दोनों OH 6 है, 1 to 6। अब डेकालीन सिस्टम बनाना है, तो ये यहाँ से बनेगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, थोड़ी रफ है बट आपको समझाने के लिए बेस्ट है। तो यहाँ पर आप ये एक्सियल पोजीशन है, मैंने क्या कहा था कि आपको एक्सियल पोजीशन वाला ही
उसी को H देना है चेयर फॉर्म में। तो यहाँ से आप, अब यहाँ पर ये सिस है, सिस डेकालीन में भी रिंग फ्लिपिंग होती है, तो सिस एक्सियल इक्विटोरियल है तो इक्विटोरियल एक्सियल बन जाएगा। तो दोनों सेम ही बात है, पोजीशन चेंज होगी बस OH की, ऊपर या नीचे या ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैंने H दे दिया है तो OH2 बन जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब ये स्टेबलाइज करेगा इसको, तो ये रिंग ऐसे बनेगी। तो यहाँ पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब रिंग इसमें क्या होगा, अब माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन किसका होगा, जो इसके एंटी है, तो इस ग्रुप के यहाँ पर एंटी यही है 180, ये यहाँ पर ऐसे ही है, ऐसे ही है ये रिंग, इस तरीके से ये। तो ये ग्रुप ये H2O वाला और ये वाला CH2, ठीक है। अब हम इसका माइग्रेशन कराएंगे, तो यहाँ पर हम इसको नंबरिंग कर देते हैं जिससे कि आपको जब माइग्रेशन किया जाए तो पता चले। तो यहाँ पर ये एक्सियल पोजीशन पर था, तो ये कहाँ से अटैक करेगा, ये जो माइग्रेशन है वो किधर अटैक होगा इसका, इक्विटोरियल पर। तो ये अटैक करेगा इक्विटोरियल से। तो यहाँ इक्विटोरियल करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो अटैक करवाओ, इसका माइग्रेशन करवाते हैं। तो माइग्रेशन यहीं करा देती हूँ। तो माइग्रेशन करवाओगे तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये जो 1 पोजीशन है वो इधर मूव करेगी और यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 और ये यहाँ पर माइग्रेट कर गया। तो यहाँ पर ये रिंग बन जाएगी 1 2 3 4 5। तो ये 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। तो इस तरीके से इसका माइग्रेशन होगा। तो ये 1 वाला किधर है, देखो इक्विटोरियल पोजीशन पर है और यहाँ पर ये क्या है, OH है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये यहाँ पर इसको मैनेज करेगा और यहाँ पर ये कार्बोनाइल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कार्बोनाइल बन जाएगा और इधर ये 5 मेंबर रिंग, ठीक है। ये होगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन अनएस्टर्ड सिंथेसिस। तो सिंथेसिस, इसमें रिएक्टेंट स्पीसीज होती है कार्बोक्सिलिक एसिड और रिएजेंट है वो SOCl2 या COCl2 या डायज़ोमीथेन, ठीक है। तो डायज़ोमीथेन के 2 कैरेक्टर होते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, मैं दोनों बता दूंगी आपको। एंड प्रोडक्ट है 1 कार्बन होमोलोगेशन। होमोलोगेशन का मतलब यह है कि जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें जो रिंग है, रिंग या कार्बन रिपीटेशन वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, यही है होमोलोगेशन। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें जनरल रिएक्शन। तो ये एसिड है जो कि सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट है, ये हो गए रिएजेंट यहाँ पर। तो फर्स्ट स्टेप में SOCl2 न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, यहाँ से ये OH को लीव करवाएगा और यहाँ पर Cl जनरेट होगा और फिर डायज़ोमीथेन है वो इस पर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा और यहाँ पर एक इंटरमीडिएट भी बनेगा, वो भी हम एक्सप्लेन कर लेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान। और यहाँ पर क्या हुआ, जो एसिड था जो एक सिंगल एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ था, यहाँ पर बीच में एक CH2 और इंसर्ट हो चुका है। तो ये है डायरेक्ट रिएक्शन की जब भी ऐसा कुछ आपको रिएजेंट मिले तो आपको डायरेक्ट CH2 की अल्फा पोजीशन पर CH2 को CH2 इंसर्ट करा देना है। ये तो हुई डायरेक्ट जब हम बात करते हैं इस रिएक्शन की। अब बात करते हैं हम मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में तो वो OH है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा Cl, तो यहाँ पर एसाइल बन जाएगा, एसाइल क्लोराइड। अब क्या है, डायज़ोमीथेन है, इसमें ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है और ब्रोंस्टेड बेस की तरह भी एक्ट करता है। ब्रोंस्टेड बेस यानी जो H ले, तो H लेने का वर्क भी करता है ये और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी अटैक करता है, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस पर, तो ये इस कार्बोनाइल के पास यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है पॉजिटिव, क्योंकि इधर मूव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा। तो ये जैसे अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन मूव करेगी, दोबारा वापस स्टेप में आएगा और Cl बाहर निकल जाएगा। तो ये होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है। अब क्या होगा, जो Cl है यहाँ पर क्या है, डायज़ोमीथेन अटैक कर चुका है, ये रहा डायज़ोमीथेन। तो डायज़ोमीथेन में अब CH2 है, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो Cl क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन ले जाएगा, लेने पर यहाँ पर ये H+ के रूप में होगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा,
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के जा रहा है, क्योंकि H+ के रूप में ये बाहर निकल रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो दूसरा जो बॉन्ड बनाएगा उसके पास पॉजिटिव होना चाहिए, तो Cl नेगेटिव पॉजिटिव है तो दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है यहाँ पर। तो नेगेटिव चार्ज जैसे ही जनरेट होगा तो ये कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, तो यहाँ की जो ट्रिपल बॉन्ड है ये इधर मूव करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 3 बॉन्ड। जैसे अमोनिया देखते हैं हम, अमोनिया में नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है, ये लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर जैसे ही डोनेट हो जाते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर भी वैसी ही कंडीशन है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर वापस कॉन्जुगेशन में ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दिखाई है यहाँ पर। तो हमें ये N2 को बाहर निकालना है, तो आप जैसे ही N2 को बाहर निकालोगे तो यहाँ पर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन मूव हुए तो यहाँ तो नाइट्रोजन के पास यहाँ बॉन्ड देखो कितने हो गए चुके हैं अब, कि पॉजिटिव चार्ज क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि नाइट्रोजन के पास मैक्सिमम 3 बॉन्ड होने चाहिए, तो यहाँ पर 4 बॉन्ड है, तो यानी ये लोन पे डोनेट हो चुके हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब ये पॉजिटिव चार्ज को मैनेज करेगा, तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को मूव करेगा, और ये N2 है जो कि एंट्रोपी को भी स्टेबिलिटी के बेसिस पर स्टेबल है, बाहर निकलेगा तो एंट्रोपी ही इंक्रीज होगी। ठीक है, तो सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और न्यूट्रलाइज जब भी इस कंडीशन में न्यूट्रलाइज होता है तो कार्बिन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ बना दी हमने कार्बिन, और कार्बिन होती है एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अब ये क्या करेगी, कॉन्जुगेशन करेगी, और ये ग्रुप यहाँ पर माइग्रेट होगा, माइग्रेशन से यहाँ पर कीटीन का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर हमने वाटर भी लिया है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर HOH, तो OH से अटैक करवाएंगे तो यहाँ कार्बोनाइल पर अटैक होगा, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे ही अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करवाया है। यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो जैसे ही अटैक करवाया यहाँ O नेगेटिव आ गया, फिर यहाँ पर H2 होता अटैक करने पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि लोन पेयर ने अटैक किया ऑक्सीजन, तो अब इसको रिप्लेस करेंगे तो हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे, और वो हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन ले लेगा क्योंकि O नेगेटिव है। तो यहाँ पर जैसे ये ब्रेक होगा बॉन्ड तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन नेगेटिव है वो इसको ले लेगा, तो यहाँ पर OH बन जाएंगे, तो दोनों पोजीशन पर OH बन जाएंगे। अब ये यहाँ पर लोन पेयर तो है, यहाँ आप इस बॉन्ड को ब्रेक करते हुए इसको कॉन्जुगेशन में लाके ये हाइड्रोजन जैसे ही ब्रेक होगा तो ये यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन अब यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना फाइनल प्रोडक्ट। तो ये मैकेनिज्म होती है इसकी। ठीक है, एक CH2 को इंसर्ट करवाया है केवल। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन भी वही करना है जो हमने इसकी मैकेनिज्म में किया है, तो एक एप्लीकेशन है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी, तो यहाँ पर इसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबस्ट्रेट गिवन है, यहाँ पर ये रहा एसिड। इंसर्ट तो केवल आपको यहाँ पर डायरेक्ट भी करवा सकते हो कि यहाँ आपको केवल CH2 इंसर्ट करना है। ठीक है, इस पोजीशन पर। तो अब क्या करना है आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको CH2 को इंसर्ट ही कराना है, तो ये स्टेप सेम कॉमन ही है। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ नेगेटिव बनेगा, फिर न्यूट्रलाइज करेंगे तो वही कार्बिन बनेगी, तो कार्बिन बनने के बाद में ये कीटीन बन जाएगी इंटरमीडिएट। ठीक है, तो यहाँ पर ये कीटीन बनेगी, ये रही कीटीन, तो ये कीटीन फॉर्म हो जाएगी। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर MEOH दे रखा है ना, तो आप MEOH में OMe का अटैक करवाओगे, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर ये जैसे ही मूव करेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ से वो H2 ले लेगा, तो ये यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आप मैकेनिज्म देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है थर्ड, वेगनर-मिर्विन रीअरेंजमेंट। तो रिएक्टेंट है इसमें एल्कोहल, और रिएजेंट है एसिड कैटालाइज है ये भी, और प्रोडक्ट है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन। तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है, यहाँ पर एल्किन का हो रहा है। तो यहाँ जनरल रिएक्शन देखते हैं, ये रहा एल्कोहल, और यहाँ पर माइग्रेशन होगा, माइग्रेशन से यहाँ पर किसी भी एल्काइल ग्रुप का, और यहाँ पर जनरेट होगी एल्किन। ठीक है, अब देखते हैं हम इसकी मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या है, यहाँ
ये जो रिएक्टेंट स्पीसीज दे रखी है, यहाँ पर ये एसिड कैटेलाइज है, तो OH क्या करेगा, H लेगा, तो यहाँ पर लोन पेयर इसके पास, तो ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज से ये H2O बन जाएगा, अब तो लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाएगा और यहाँ जनरेट होगा पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके आएगा कोई भी एल्काइल ग्रुप और यहाँ जनरेट होगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ का रिप्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या 1-2, यहाँ तो 1-2 शिफ्ट हो रहा है इस एल्काइल ग्रुप का। फिर फर्दर क्या होगा, यहाँ से ये ग्रुप, यहाँ से हाइड्रोजन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को रिप्लेस कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ मूव कर जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाए, ये नेगेटिव यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो सिंपल सा है, इन मैकेनिज्म में हम केवल न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को समझना पड़ता है, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड को समझना है केवल, ठीक है। अब देखते हैं हम इसकी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका और इम्पोर्टेंट भी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझना इसको अच्छे से। तो एसिड है H+, यहाँ OH है, तो क्या करेगा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में ये ब्रिज कंपाउंड है, तो यहाँ पर ब्रिज कंपाउंड में हम एक्सो एंडो करते हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ हम केवल मैकेनिज्म समझ रहे हैं। तो यहाँ ये हो जाएगा OH2, ये हो जाएगा प्लस, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये OH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से ये लीव हो जाएगा लिविंग ग्रुप के रूप में, H2 बाहर हो जाता है सिस्टम से, कभी भी सिस्टम में वाटर बन जाए तो उसको पहले लीव करवाना होता है, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, मैकेनिज्म में हम हाइड्रोजन को माइग्रेट करवाया था, तो अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आपने ये माइग्रेट करवाया तो यहाँ पर ये स्टेन एल्किन फॉर्म हो जाएगी, तो बेंट्स रूल के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर स्टेबल नहीं है, ठीक है। बेंट्स रूल कहता है कि यहाँ जो ब्रिज हेड पोजीशन होती है, यहाँ पर ये जब एल्किन यहाँ फॉर्म होती है वो स्टेबल नहीं होती, तो ना तो यहाँ से कोई हाइड्रोजन लेना है आपको और ना ही यहाँ से लेना है, तो किसी इन दोनों ही पोजीशन से कभी भी हाइड्रोजन लीव नहीं करवाना है क्योंकि वो अनस्टेबल होता है, ठीक है इतना। तो ये आपके लिए एक गुड इन्फॉर्मेशन हो गई इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, एक और अच्छी चीज़ आपको सीखने को मिली है यहाँ पर। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, मैथिल है दोनों ही, तो अब इसके लिए हम मैथिल को शिफ्ट करवाएंगे, तो इस मैथिल को शिफ्ट कराते हैं यहाँ पर। तो जैसे शिफ्ट कराओगे, माइग्रेशन कराओगे 1 to मिथाइल शिफ्ट, तो ये यहाँ पर बॉन्ड बनेगा इसका, तो यहाँ जैसे ये बॉन्ड, ये तो अनाइनोट्रोपिक अरेंजमेंट हो गया, जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी कोई लेके जाता है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है जहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो यहाँ ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इस पोजीशन से हम, यहाँ तो हो गया ये एक्सेल, इसकी एंडो पोजीशन है वैसे, तो यहाँ हाइड्रोजन है क्योंकि ये एंडो दिखाया हमने, तो यहाँ पर ही होगा हाइड्रोजन एक्सो पोजीशन पर। तो अब इसको माइग्रेट करेंगे यहाँ पर, जिससे कि हमें माइग्रेशन बोल सकते हो। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर E1 एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन E1 में क्या होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन या सच प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो वही E1 एलिमिनेशन में स्टेबल होती है। तो यहाँ मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनी है और यहाँ पर E1 एलिमिनेशन भी लास्ट स्टेप में हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। सो अब ये तीनों में रीअरेंजमेंट हमने यहाँ पर देख लिए, आई होप आपको ये समझ में आया हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।